वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, कुछ शिक्षण विधियां करवाऊंगी जिनको ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगी। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। मैं आपको जो है यहाँ पे बहुत वाइड तरीके से नहीं बताऊंगी, बस समराइज करता हुआ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे तो ग्रोथ जो है वो परिपक्वता के बाद रुक जाती है, और यह किस पर निर्भर करती है? ग्रोथ जो है वो वातावरण पर निर्भर करती है। और दूसरी तरफ है डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलती रहती है, ये मृत्यु तक चलती रहती है, ये जीव और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि डेवलपमेंट जो है किन कारकों पर निर्भर करती है, तो जीव और वातावरण पर। और अगर ग्रोथ से पूछ लिया जाए तो ये वातावरण पर ही निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट जो है वो क्या से चलती है, तो ये चलती है ग्रोस टू फाइन। तो ऐसे याद रखना है आपने, GF गर्लफ्रेंड। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ग्रॉस मोटर स्किल में किस प्रकार की मसल्स का यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो है वो छोटी छोटी मसल्स का यूज़ किया जाता है, और इसमें जो बड़ी मसल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। और फाइन मोटर स्किल में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं मसल्स का, जैसे कि स्विमिंग करना, तो उसमें हाथ पैर सब कुछ चलाना पड़ता है, तो वो फाइन मोटर स्किल है। नेक्स्ट है विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, और विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास जो है रेखीय नहीं होता, ये वर्तुलाकार होता है, मतलब ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे चलता है विकास। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास जो है वो किस प्रकार होता है, तो ये आपको दे दिया गया होता है, एक रेखीय और सेकंड ऑप्शन होता है वर्तुलाकार। तो आपका आंसर होगा वर्तुलाकार। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सबसे पहले फिजिकल होता है, फिर मोटर होता है, फिर स्पीच होता है, और फिर इंटेलेक्चुअल होता है। तो इसके लिए ट्रिक है, जब भी बात ग्रोथ की होगी तो याद रखना कि ग्रोथ किसकी हो रही है? PM की। तो PM की ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि वो अच्छी स्पीच देता है। स्पीच क्यों देता है अच्छी? वो क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। तो M से फिजिकल, M से मोटर, स्पीच से स्पीच, और इंटेलिजेंट से इंटेलेक्चुअल। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सोशलाइजेशन, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन सी है, तो फैमिली। और सेकेंडरी में जो है वो नेबरहुड आता है और स्कूल आता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में घनात्मक संबंध है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में किस प्रकार का संबंध है, घनात्मक है या ऋणात्मक है? तो आपका आंसर होगा घनात्मक। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में शिक्षक, यहाँ में होगा सामाजिक विकास में शिक्षकों की भूमिका अधिक होती है। एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि सामाजिक विकास में किसकी भूमिका अधिक होती है, तो शिक्षकों की भूमिका जो है अधिक होती है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन में सबसे अच्छी स्टेज जो है वो अर्ली चाइल्डहुड मानी जाती है। नेक्स्ट है ZPD, जहाँ तक आप सीख सकते हैं उसे कहते हैं ZPD, और जिसकी सहायता से वहाँ तक पहुँचते हैं हम ZPD तक, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। किसी की मदद से ZPD तक पहुँचने में जो मदद मिलती है उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। एक बार HPTET में पूछा गया था ये कि स्कैफोल्डिंग क्या है, तो आप बताएंगे कि ZPD तक पहुंचने के लिए जो हमारी मदद हमें मिलती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये मदद जो है किसी से भी मिल सकती है, छोटे बड़े किसी से भी। नेक्स्ट है IQ फार्मूला, स्टर्न ने दिया था। ये IQ फार्मूला है MA/CA × 100। MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट, तो ये विनय है। नेक्स्ट है आपसे ये एग्जामिनर जो है वो आज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बुद्धि लेवल परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? मैंने देखा कि आजकल जो HPTET हो रहा है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पक्का पूछा जा रहा है, तो आप इसको बड़े अच्छे से करें। फार्मूला पहले हम लिख लेंगे, IQ = MA/CA × 100। तो हमारे पास IQ उन्होंने दिया हुआ है, उसका कितना है 75, तो हमने इसको 75 को साइड लिख लिया। MA हमारे पास नहीं दिया, मेंटल एज नहीं दी है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज दी गई है 16, तो हमने 16 लिख लिया × 100। इस तरह इसको काटने के बाद 4 4 12 12, तो हमारा आंसर आ गया 12। तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 है। नेक्स्ट है एक कारक सिद्धांत, जो कि विनय ने दिया है। इसके लिए ट्रिक है कि जैसे एक
कारक है तो कारक को हम कारण पढ़ेंगे। एक कारण ये भी था तेरे बिना रहने का, तेरे बिना, बिना तेरे रहने का, तो बिना से विनय कर लेंगे। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी जो कि स्पीयरमैन ने दी थी। इसके लिए ट्रिक है कि टू फैक्टर, टू मैन की बात हो रही है, टू फैक्टर आगे मतलब दो आदमी हैं, आदमी तो मतलब मैन, तो मैन से अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं स्पीयरमैन। नेक्स्ट है सिंपलिंग थ्योरी जो कि थॉमसन दी थी। इसके लिए ट्रिक है सिंपलिंग, तो सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल था उस सन, कौन सिंपल था उसका सन, तो था से थॉमसन ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो कि थर्स्टन ने दी थी। इसके लिए ट्रिक है ग्रुप को थार पर कैसे ले जाना, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा और टीचर बोल रहे हैं कि उसको कार में नहीं यार थार पर ले जाओ, तो थार में कैसे ले जाना, तो थार से थर्स्टन ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है GCGF मॉडल जो कि कैटल ने दिया है। इसके लिए ट्रिक है GCGF में GF लेंगे, GF कैट की तरह दिखती है मेरी या तेरी जो भी है, तो कैट से कैटल रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल थ्योरी जो कि गिलफर्ड ने दी थी। इसके लिए ट्रिक है 3 डायमेंशनल को हम दिमाग पढ़ेंगे, 3 दिमाग लगे फिर गल्ला बातें होने लगी, तो गाला होने लगी तो बातें मतलब बातें होने लगी, तो ऐसे गिलफोर्ड यहाँ से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि गार्डनर दी है। इसके लिए ट्रिक है कि मल्टीपल इंटेलिजेंट है, स्टडी भी करता है और गार्डन में भी काम करता है, तो गार्डन से गार्डनर रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है 3 फैक्टर थ्योरी जो कि स्पीयरमैन ने दी है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के जनक जो हैं विलियम जेम्स हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो ये भी विलियम जेम्स ही हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर हैं थायरनडाइक। इसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। एजुकेशन करनी नहीं है, ये कर ली है तूने, था थी नहीं आता इसमें कुछ नहीं, एजुकेशन करनी है, था थी कुछ नहीं, तो था से ऐसे रिलेट कर सकते हैं थायरनडाइक। नेक्स्ट है SR थ्योरी का जन्मदाता जो कि थायरनडाइक है। इसके लिए ट्रिक है ऐसे सर तो ऐसे लिखते नहीं है लेकिन हम ऐसे रिलेट करेंगे, सर थे हमारे, कौन वो, तो थे से थायरनडाइक। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत जो कि स्किनर ने दिया है। तो क्रिया से जैसे काम कर करके स्किन खराब होगी यार नारियों की, तो स्किन से स्किनर। नेक्स्ट है इनसाइड थ्योरी जो कि कोहलर ने दी है। तो इनसाइड को हम साइड पढ़ेंगे, जैसे कि साइड में आकर कॉल कर ले यार, तो कॉल से कोहलर आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि बंटूरा जी ने दी है। तो इसके लिए ट्रिक है कि सोशल लर्निंग तब होती है जब बटुआ भारी हो हमारा, तो बटुआ से बटूरा ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईगो ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों और इनके जनक, इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी जो ट्रिक है वो अच्छी लगेगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली है आगमन विधि जो कि अरस्तु ने दी है, तो इसका और इसका ऐसे रिलेट कर सकते हैं, तो आगमन निगमन आप रिलेट कर सकते हैं कि अरस्तु जी ने दी है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर जिसे कि सुक्रांति विधि भी कहते हैं, ये सुक्रांत जी ने दी है। अगर आपको सुक्रांति विधि आता है तब तो आप ऐसे रिलेट कर देंगे कि सुकरात जी ने दी है, लेकिन अगर प्रश्नोत्तर आता है तो याद रखना कि प्रश्नोत्तर चले हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं और शुक्र है यार कि मेरी बारी नहीं आई, तो शुक्र से सुकरात ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। प्रोजेक्ट विधि जो कि किलपैट्रिक जी ने दी है, तो इसके लिए ट्रिक है कि प्रोजेक्ट बनाते बनाते काला हो गया मेरा, तो काला से किलपैट्रिक। नेक्स्ट है खेल विधि जो कि कार्डन बेल कुक ने दी है। इसके लिए ट्रिक है कि खेल खेलो पर कुक को खाना दो यार बनाने, कुक के साथ नहीं, तो कुक से ऐसे लास्ट वाला रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन विधि जो कि कुलहलेन पार्क द्वारा दी गई है। तो इसके लिए ट्रिक है कि डाल्टन को डांट पड़ेंगे, डांट ले चलना, तो पार्क में जब चलेंगे ना तो घास घूस भी ले आएंगे उधर से, तो पार्क से लास्ट वाला रिलेट कर देंगे। आप इस तरह इसको ठीक कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हरबटर विधि जो कि हरबटर जी ने दी है। नेक्स्ट है किल्डरगार्टन विधि जो कि फॉरबेल ने दी है। तो इसके लिए याद रखना है आपने कि किल्डर को हम कील पढ़ेंगे, कील है उसके पास तो कहाँ हमारे इसमें बेल पर जाके, तो बेल से फॉरबेल। और जो टेलीग्राफी स्पीच होती है वो 2 वर्ड्स होते हैं, उसमें कितने वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि टेलीग्राफी स्पीच में
स्पीच में कितने वर्ड होते हैं? तो 2 वर्ड्स। नेक्स्ट है कैटिल का कल्चर फ्री टेस्ट संबंधित है। तो कैटिल का कल्चर फ्री टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट से संबंधित है। तो ये याद रखना है कि कल्चर की बात, जब बात कल्चर की हो रही हो तो कल्चर अगर अच्छे से फॉलो करना है तो दिमाग भी होना चाहिए। तो दिमाग मतलब बुद्धि होनी चाहिए तुम्हारे में, इंटेलिजेंस, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MMPI 2 प्रिडिक्शन का संबंध है। तो ये पर्सनैलिटी से है। तो ये याद रखना आपने कि इसमें पी ले लेना लास्ट में, तो पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है भटिया बैटरी टेस्ट किससे संबंधित है? बुद्धि से। इसके लिए ट्रिक है कि भटिया में भटी जाना मतलब कि धाम है, धाम में खाने का नहीं आना, तो इससे क्या बुद्धि देखने की उसको, वो इतना इंटेलिजेंट है या उतना इंटेलिजेंट है, तो ऐसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो ये बुंट जी हैं। तो याद रखना है कि वो निरीक्षक करने आया वो, लेकिन नकल जो थी वो तो जूतों के अंदर थी। जूतों को ऐसे हम बोलते हैं बूट के अंदर थी, तो ऐसे बुंट याद कर सकते हैं आप इससे। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि का फादर। मैंने आपको बताया कि प्रश्नोत्तर पूछा, प्रश्नोत्तर पूछने लगे शुक्र है मेरी बारी नहीं आई, तो शुक्र से शुक्रात ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शीर्षगामी सिद्धांत डेवलपमेंट। ये पूछा कि किस तरह चलता है, तो ये हेड टू टॉय होता है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवादी मनुष्य का व्यक्तित्व जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो से बनता है, यह बात कही थी सिगमुंड फ्रॉइड ने। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इड, ईगो और सुपर ईगो की बात किसने कही? तो आपने याद रखना है कि जिन आदमियों में ना ईगो की प्रॉब्लम होती है वो दूसरे आदमियों की ना, मतलब ऐसे ऐसा रखते हैं कि चलो यार थोड़ी लिहाज कर ली, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लड़ने पड़ जाते हैं, और लोग बोलते हैं कि उसने तो उसकी बात करते करते मतलब उसको शर्म आ गई दूसरों के कि क्या बोल रहा है, कितने ईगो है इसके अंदर, तो ऐसे शर्म से सिगमंड फ्रॉइड आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्लर युग जिसे जुंग ने कहा। तो जुंग ने ये जो आप अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व की जो बात की है वो कार्लर युग या जुंग ने की है। तो इसके लिए ट्रिक है कि अंतर्मुखी हो तुम चाहे बहुमुखी हो, काल सबका आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर